अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इल्मुल अदात के ऑनर हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी ज़ोडिएक साइन के हवाले से हमारा टॉपिक होता है उसके ऊपर सैयद हैदर जाफरी साहब हमें बताते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो 4 ज़ोडिएक साइन टॉप बताएंगे जाफरी साहब की अपनी रिसर्च है, जो भी मतलब के मामलात होते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, बल्कि इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप कैसे हैं? ठीक है, मालिक का बड़ा करम है, दुआएं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज कौन से ज़ोडिएक साइन टॉप 4 आने वाले हैं? सर, इंसान की ज़िंदगी में ना मोहब्बत बड़ी अहमियत रखती है। मोहब्बत का वो जज्बा जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है, और वही एक मोहब्बत का जज्बा है जिसने इस कायनात को बनाने में मदद की, क्योंकि अल्लाह ने आउट ऑफ लव इस कायनात को बनाया। रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और फिर उनके लिए लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज बना के ये कायनात रिसालत मआब की बारगाह में पेश की, जिसके बारे में हज़रत वारिस शाह साहब ने लिखा है कि पहला आप है रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे कीता इश्क सू जग दा मूल मियाँ, कि जिसने इस कायनात की कीमत ही इश्क को मोहब्बत को बना दिया। पहला आप है रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। जो कायनात में असल मोहब्बत है वो तो सरकार रसालत मआब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया और अल्लाह की मोहब्बत है, उसी से बनी कायनात। तो जब चूँकि इंसान अल्लाह और रसूल का मर्जर है तो उसके अंदर मोहब्बत का जज्बा तो रख दिया ना। जैसे माँ को बच्चे से मोहब्बत है, और फिर कायनात में जो चीज़ जिसको हम थोड़ा सा ओपनली बात नहीं करते, कायनात में पहला रिश्ता, कायनात का पहला रिश्ता जो अल्लाह ने तख्लीक किया हज़रत आदम और हव्वा का। हज़रत आदम और हव्वा जो थे वो माँ बाप तो तब बने थे ना जब उनकी औलाद हुई थी। पहला तो उनका मियाँ बीवी का रिश्ता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहला तो वो मोहब्बत का रिश्ता है जो अल्लाह ने कायनात में इंसान बनाने के साथ बनाया। अब उसकी जो है ना आगे चीज़ें फ़र्क हो गई कि जी हमने उस मोहब्बत की डायमेंशंस नेगेटिव कर दी, हमने उस मोहब्बत के पीछे जो है वो बहुत सारी और चीज़ें लगा दी कि जी ये फ़लाँ वजह से मोहब्बत है। मटीरियलिस्टिक अप्रोचेज़ आ गई, कुछ फ़िज़िकल अप्रोचेज़ उसमें ऐड ऑन हो गई। तो वो चीज़ें जो हैं वो अपना उनका चेहरा मस्क हो गया। जितना खूबसूरत था उतना खूबसूरत रहा नहीं। ठीक है। अब अच्छा शाह जी, माँ और बच्चे की जो मोहब्बत है, ये आप कह रहे हैं मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत है, ये फितरत है? सर, मोहब्बत ही तो फितरत है और फितरत ही तो मोहब्बत है। आप मोहब्बत और नेचर को कैसे बदल सकते हैं? आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा आप पैदा होने से पहले, जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे तब भी तो था। बिल्कुल। हर बच्चा जब दुनिया में आता है अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग लेके आता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी यही कहती है कि जब भी कोई इंसान दुनिया में आता है वो अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स लेके आता है। ठीक है। उसने आके दुनिया में किस चीज़ को पसंद करना और किसको नापसंद करना वो उसके अंदर, उसके शऊर में कहीं अल्लाह ने रख दी होती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर उसका पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद होता है, उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। इंसान ऐसा सुपर कंप्यूटर है कि जिसका जो है ना वो अल्लाह ने उसके अंदर पूरा वो जो उसका सॉफ्टवेयर है वो बना के भेजा हुआ है। वो आप और हम उसको थोड़ा बहुत पॉलिश कर सकते हैं, आप और हम उसको बदल नहीं सकते। किस शख्स की कोई भी लाइकिंग हो, आप उसकी लाइकिंग नहीं बदल सकते। वो कहें जी हम उसको मना लेंगे, इसी हद तक मना सकते हैं ना। मैं तो इस बात पे, मेरी एक महल्ले की आंटी होती थी, वो कहती होती थी कि जड़ियाँ गल्लां लोकी करदे ने ना कि फलाने बच्चे नूं फलाने ने खराब करता। बच्चा खराब होने वाला हैगा सी तो खराब होया ना। तो अगर वो बच्चे के अंदर वो टेंडेंसी नहीं थी खराब होने वाली तो कैसे हो गया? आग लगने में कहीं ना कहीं को राई हो तो पहाड़ होता है ना, तो राई ना हो तो पहाड़ कैसे बनेगा? वाह वाह वाह। तो सर इसलिए अब आ जाते हैं, ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने इसलिए चूँकि रिसर्च करता रहता हूँ जब भी ज़रा टाइम होता है। तो मोहब्बत इंसान के लिए चूँकि बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनको अगर मोहब्बत हो जाए ना तो अपनी शादी में, अगर उनको वो मोहब्बत छोड़नी पड़ जाए किसी के कहने पे, किसी हालात की वजह से, वो मोहब्बत छोड़ तो देते हैं लेकिन उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाते। वो मोहब्बत का पौधा उनके दिल में कहीं लगा रहता है। ठीक है। हालांकि वो अपने स्पाउस के साथ वफ़ादार होते हैं, हालांकि वो अपने बच्चों के साथ वफ़ादार होते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत उनके दिल में रहती है।
वो ख़त्म नहीं होती। जैसे राख के अंदर चिंगारियाँ दब जाती हैं, ऊपर बिल्कुल राख आ जाती है, लेकिन उसके अंदर आग होती है। ज़रा सी उसको हवा लगे तो वो फिर चिंगारियाँ बन के फूटती है। वो मोहब्बत जिन लोगों के दिलों में रहती है, यानी फ़र्ज़ किया कि एक शख्स ने जो है वो शादी कर ली, उनकी मोहब्बत थी, वो करना चाह रहे थे, उसके बाद कोई बड़े आ गए और उनकी कोई अरेंज मैरिज हो गई, लव मैरिज नहीं हो सकी, ठीक है, दबाव था या किसी भी वजह से कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई या कुछ ऐसा, तो फिर उसके बाद उनके अंदर ना 3 किस्म की जो है वो चीज़ें होती हैं। या तो वो बिल्कुल कंपैटिबिलिटी इख्तियार कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है, और मोहब्बत को भूल जाते हैं, ठीक है, या उनके अंदर मोहब्बत की वो जो है ना, वो उसे क्या कहते हैं, खालिश सी रह जाती है, और वो अपने घर वालों से, अपनी शादी से, अपने बच्चों से भी कंपैटिबल नहीं हो पाते। या फिर तीसरी सिचुएशंस होती है कि वो कंपैटिबिलिटी तो इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो डे ड्रीमर्स रहते हैं। बिल्कुल, उनके अंदर वो मोहब्बत जो है ना वो कहीं ना कहीं रहती है। वो उनकी पर्सनालिटी में जो है वो रहता है। यानी ये समझ लें कि उनकी शादियों के बाद भी ना उनके अंदर जो मोहब्बत का जो बुखार है ना वो रहता है। ठीक है। अब वो जो 4 स्टार हैं जिनके अंदर ये मोहब्बत ज़िंदा और जवेद रहती है, जिनके अंदर ये पौधे उसके लगे रहते हैं, उनमें पहला है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स बाय नेचर बड़े वफ़ादार होते हैं। मोस्टली अपने लाइफ पार्टनर्स जो है ना ये ख़ुद चुनते हैं, या अगर इनकी मर्ज़ी के हों तो ये अपनी ज़िंदगी में कंपैटिबिलिटी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि इन्होंने किसी से मोहब्बत की हो, क्योंकि ये मोहब्बत बड़ी शदीद करते हैं और इनके अंदर सच्ची मोहब्बत की टेंडेंसी भी बड़ी होती है। एडजस्ट तो हो जाते हैं शादी के बाद, ठीक है, बच्चों को कमी भी नहीं होने देते, अपनी बीवी का ख्याल भी रखते हैं या अपने हस्बैंड का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन मोहब्बत इनके दिलों में जो है वो बड़ी एक ताज़ा रहती है, उसको याद करते रहते हैं। जब कभी अकेले बैठते हैं तो इनके अंदर वो मोहब्बत की वो पूरी फिल्म चलना शुरू हो जाती है। बाद औक़ात ये भी देखा गया है कि ये जिनसे इनकी मोहब्बत होती है उनका अता पता भी रखते हैं। अच्छा, कि वो किधर हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वैसे ही बस टू सेटिस्फाई देयर माइंड्स उनका पता भी रखते हैं। या कभी कभी ऐसे ही को पता लग जाए कि वो फ़लाँ जगह किसी के बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ चले भी जाते हैं कि चलें एक आध झलक देख लेंगे। ये बिल्कुल वो है जो टेक्निकल बुनियादों पे नोट की गई हैं चीज़ें। वाह जी वाह। और ये जो है ना ये अपनी डे ड्रीमर्स और फैंटेसी लाइफ में अपनी मोहब्बत को साथ रखते हैं, हत्ता कि ये अपनी जो है स्पाउस के साथ भी या अपने हस्बैंड या अपनी बीवी के साथ भी जा रहे होते हैं तो इनके अंदर ना वो उनकी मोहब्बत की याद जो है ना वो रहती है, वो इनको भूलती नहीं है। ये शायद अपने स्पाउस में अपनी मोहब्बत को देखना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें कभी इनके लिए अच्छी भी हो जाती हैं और कभी नुकसानदेह भी हो जाती हैं। जेमिनी में ये देखा गया है कि फ्लर्टीज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कम करते हैं। ठीक है। और ये जिससे मोहब्बत करते हैं उससे बहुत टूट के मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि इनकी मोहब्बत इनसे चली जाए या मोहब्बत इनसे निकाल ली जाए या इनको माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी पड़ जाए तो दिल इनका वहीं कहीं अपने एक्स में ही रह जाता है। अच्छा, वाह। तो वो एक्स से फिर एग्ज़िट नहीं हो सकते, वो फिर एक्स की एक्सटेंशन ही चलती रहती है इनकी लाइफ में। ये भी देखा गया। ये अपनी पुरानी मोहब्बत के ख़यालात में गुम रहते हैं और इनके ख़यालात में पुरानी मोहब्बत रहती है। और अगर ये राइटर हों, क्योंकि इनके अंदर राइटिंग टेंडेंसी भी होती है, ये कम्युनिकेटर भी होते हैं, तो इनकी राइटिंग्स में, इनके कम्युनिकेशंस में मोहब्बत के हवाले वही कहीं पुराने ही होते हैं। वाह वाह। उनकी मोहब्बत का एड्रेस नहीं बदलता, ये बड़े जुड़े हुए लोग होते हैं। तीसरा स्टार जो है वो है पाइसेस। अक्सर ये लोग जो है ना अगर इनकी शादी अपनी मर्ज़ी से ना हो या ये किसी से मोहब्बत कर बैठे हैं और इनकी शादी हो तो फिर इनके अंदर एक रिग्रेट या गिल्ट कॉन्शियस ये रहता है कि पता नहीं मेरी वजह से उसके ऊपर क्या बीती होगी, पता नहीं मेरी वजह से उसका दिल टूट गया होगा, पता नहीं मैं ये गलत किया है, अच्छा किया है। तो ये जो ख्वाब, ये ख्याल, ये इनको फिर बाज़ औक़ात सोने नहीं देते। कई साल हो जाते हैं इनकी शादी को, इनकी औलाद हो जाती है, इनके बच्चे हो जाते हैं, इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये देखा गया कि इवन ये मतलब
ओल्ड एज में भी इनको अपनी पुरानी जो मोहब्बत है ना उसका गिल्ट इनके अंदर रहता है। इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जज्बाती लगाव बहुत होता है। लेकिन इनके अंदर एक और भी चीज़ है, ये सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। ये घर वालों की मर्ज़ी से अपनी मोहब्बत कुर्बान तो कर देते हैं, अपनी मोहब्बत छोड़ तो देते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत से दामन नहीं छुड़ा सकते। ये इसलिए ये भी देखा गया है कि अगर इनके साथ कोई ऐसा हो कि इनकी पुरानी मोहब्बत को इनको छोड़ गई हो या इनकी शादी ना हुई हो, तो ये ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर एक अफसुर्दगी रहती है। चाहे बेवफाई भी हो जाए पाइसिस के साथ, हाँ तब भी ये पाइसिस बड़े बड़े कमाल के लोग होते हैं। स्टार रेटिंग्स में सेकंड बेस्ट स्टार है स्विस एस्ट्रोलॉजी में, सेकंड बेस्ट। तो अफसुर्दा रहते हैं इनके अंदर, वो जो खुशी होती है वो उस तरह की नहीं होती। लोगों को लग रहा होता है ये बड़े जोक सुना रहे हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन वो जो कहा था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो वो इनकी ज़िंदगी में होता है। अवारापन वाले इमरान हाशमी बन जाते हैं? नहीं, वो नहीं बनते, ये बड़े लॉयल होते हैं। पाइसेस में बड़ी चीज़ें हैं, पाइसेस स्पिरिचुअली भी तो हिट होते हैं ना, क्योंकि ये लोग अपने स्पाउस के साथ, अपने स्पाउस के लिए दुख का बायस नहीं बनना चाहते। ये अपनी ज़ात के ऊपर सारा कुछ झेल लेते हैं। सामने वाले को ये नहीं होता कि वो उसको छोड़ दें या उसको, ये अपनी जिम्मेदारियां बड़ी सही निभाते हैं। बच्चों को एहसास नहीं होने देते, अपने बीवी को, अपने हस्बैंड को ये एहसास नहीं होने देते कि इनके अंदर कुछ हो है। हाँ, खुद टूट जाते हैं, खुद बिखर जाते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं करते, इनके अंदर ही सारा कुछ रहता है। ये समुंदर की तरह होते हैं। ज़बरदस्त। चौथा स्टार है कैंसेरियन। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी जो है वो चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन इनमें ये देखा हो गया कि ये इमोशनल है। ये जब इनका कोई ताल्लुक़ अच्छा चल रहा होता है ना, तो फिर इनको कुछ शायद बहुत कम मोहब्बत याद आती है। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि इन्होंने कोई मोहब्बत की, टूट के मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब वो मोहब्बत छीन गई, इन्होंने शादी कर ली, तो ये मोस्टली ये होता है कि आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़रा से इनके हालात ख़राब हों तो फिर इनको पुरानी मोहब्बत याद आ जाती है कि तुमने ऐसे किया था, वो फ़लाँ मेरा ऐसे था, बट वो फिर पुरानी मोहब्बत जो है ना, इनको चीज़ों को जो है तकलीफ़ देती है। ये बड़े लॉयल लोग होते हैं। ये नहीं है कि ये अपने स्पाउस के साथ कोई बेवफाई करें, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन अपनी यादों में उसको रखते हैं। इनके अंदर ये चीज़ देखी गई है कि अगर इनकी औलाद हो जाए, और ख़ास तौर पे इनके अंदर अगर इनकी कोई जो है वो कोई बेटियां हो जाएं, फिर ये अपनी मोहब्बत जो है ना अपनी स्पाउस से हटा के अपनी बेटियों की तरफ कर लेते हैं। फिर मोहब्बत की डायमेंशन और होती है। ये बहुत अच्छी माएँ होती हैं, ये बहुत अच्छे बाप होते हैं, लेकिन इसलिए कि इनको अपनी वो जो पुरानी मोहब्बत के रिग्रेट्स है ना, उसकी मरहम मिलती है इनको अपनी औलाद में। ठीक है। तो वो जो औलाद है वो फिर इनके लिए जो है ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनती चली जाती है, और फिर वो इनको आगे ले जाती है। इनकी ज़िंदगी में जो है इन 4 स्टार्स में मोहब्बत बहुत अहम रोल प्ले करती है, लेकिन मोहब्बत की भी डायमेंशंस हैं। अल्लाह ने मोहब्बत की 2 डायमेंशंस जो हैं वो बनाई हैं। वन इज़ टू लव समवन एंड सेकंड इज़ टू बी लव्ड बाय समवन। किसी को चाहना और किसी से चाहे जाना। ये जो चारों स्टार्स हैं ना, इनमें ज़्यादातर जो हैं ये वो होते हैं, स्पेशली कैंसेरियन, के जिनको मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाइसेंस को भी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे मोहब्बत की तो हर इंसान को ज़रूरत है, लेकिन स्टार के हवाले से ये वो लोग हैं जिनको अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इनको टूट के मोहब्बत करे, जो इनको मतलब साथ लेके चले, और इनको थोड़ा सा ना तारीफ़ भी ज़रा पसंद होती है पाइसिन कैंसर्स को स्पेशली, कि कोई इनको ज़रा तारीफ़ कर दे, इनको साथ लेके चले, तो ये दुनिया पूरी छोड़ देते हैं। अच्छा। ये दुनिया बदल देते हैं उनके लिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर वो मोहब्बत का बीज जो है ना वो ज़ख़म लगता वो ज़ख़म फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो उसकी तासीर रूह तक चली जाती है, फिर नुकसान होता है। अब सर कुछ एरीज देख रहे होंगे, कुछ टॉरस, कोई लियो, वो कहते होंगे ये जो बातें बता रही हैं ये तो मेरे में भी हैं। हाँ जी, वो ये मतलब सोच रहे होंगे इस टाइम। हमने आपको बार बार यही बात कही कि हम जो है मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे लेते हैं, परसेंटेजेस के हवाले से। जितने 4 स्टार्स मैंने बताए हैं, इनमें 60% से ज़्यादा ही लोग हैं जिनके साथ ये मामलात होते हैं, अगर वो हो जाएं। बाकियों में होते हैं,
हो सकता है, मतलब अब मुझे तो नहीं पता हीर रांझे का स्टार इन चारों में से था या नहीं था, या शशि पुन्नू का था, या वो जो है वो मिर्ज़ा जट और जो है वो साहिबा मिर्ज़ा साहिबा में से किसी का स्टार ये था। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन आया माइंड में, एस्ट्रोलॉजर भी धोखा खा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सर, और बिल्कुल होते धोखा खा जाए बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं मोहब्बत में? सर, किसी में भी। ये सादी शराजी का जो है ना वो एक कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने ना गोल्डन ईगल से पूछा कि समुंदर की तह में, यानी जब तू आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ा होता है और समुंदर की तह में मछली हिलती है, तुझे आसमान पे पता होता है कि ये मछली है, फिर तू जाल में क्यों फंसता है? तो वो उस गोल्डन ईगल ने जवाब दिया, उसने कहा कि जब तकदीर का लिखा आगे आ जाता है ना तो आंखें अंधी हो जाती हैं। तो सर, जब अल्लाह ने लिखा होता है ना तो कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई प्लानर, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचता। क्या बात है शादी, लाजवाब कर दिए। मैंने टेक्निकल किया था, मैं क्या देखते हैं क्या जवाब देते हैं। सर ऐसे ही है। अच्छा शाहजी, आपके पास तो आप तो पहचान लेते होंगे, कोई बंदा आपसे कोई बात करता होगा, गुफ्तगू, आपको पता लग जाता होगा इसका कौन सा स्टार है और ये तीसरे नंबर वाला बुरूज है कि टॉप 4 है या टॉप 5 है, ऐसा भी होता है? सर जाहिर सी बात है, जब इंसान एक काम करता है तो उसको उसकी प्रोज एंड कॉन्स का पता लगता जाता है। हम जब ज़ाहिर सी बात है सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, और 20 साल तकरीबन 18-20 साल तो हो गए हैं इस फील्ड में, तो सैकड़ों नहीं हज़ारों ही राइचे देखे होंगे शायद, मतलब कुछ 100-200 तो हम महीने में देख लेते हैं, तो 20 साल में हमने हज़ारों तो देख ही लिए होंगे एक्सपीरियंस। तो उसकी बुनियाद पे हमें ये भी आइडिया होता है कि किहड़े इलाके दा ते इन्हां दे सवाल की होणगे, फलान एरिया दा ते ओहदे सवाल की होणगे, तो हमें आइडिया हो जाता है। ज़बरदस्त। हमें मोहब्बत की डायमेंशंस का भी आइडिया हो जाता है, और हमें जो है उनकी स्पिरिचुअलिटी का भी आइडिया हो जाता है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना, फिर पूरा उसको कम्प्लीटली चेक करके तो फिर आगे जाते हैं। ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच, और उन अवाम की तरफ से भी शुक्रिया जो आपको इस टाइम देख के बहुत सी दुआएं देते हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी से सलामती दे, हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं जी। अल्लाह आप सबके घरों पे करम का साया बना के रखे हमेशा। बल्कि क्वेश्चन आंसर वाला सेशन भी इंशाल्लाह नाज़रीन आप देखेंगे, आप लोगों के जो सवालात आ रहे हैं, नाम, वालदा का नाम और एक सवाल, एक अलग वीडियो अपलोड होगी, उसमें आप लोगों के सारे सवालात होंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला आप मतलब घबराएं ना, आपके सारे सवालात के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। नाज़रीन, टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।